प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने और आपने प्रथम पाठ यानी सुभाषितानी का अभ्यास किया था। आज द्वितीय पाठ यानी दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात बुद्धि कहते हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं अपने ज्ञान और विवेक का, और दुर्बुद्धि का मतलब है बुद्धि में यदि दो उपसर्ग लगा देंगे, जैसे सु लगाया तो सुबुद्धि बन गया, यानी सु का मतलब है अच्छी बुद्धि, और यदि दुर लगा दिया, दुर उपसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब हुआ बेकार बुद्धि, यानी जो किसी काम की नहीं होती है वह। तो दुर्बुद्धि विनश्यति का तात्पर्य क्या हुआ, यानी जो बगैर बुद्धि के, बगैर सोच विचार के कार्य करते हैं ना, उनका विनश्यति विनाश हो जाता है। पाठ कहता है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सराह, यानी अस्ति यदि प्रारंभ में आ जाता है तो इसका मतलब, वैसे तो अस्ति का मतलब है, लेकिन अस्ति यदि प्रारंभ में आया तो इसका मतलब था हो जाता है। यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र यानी तत्र का मतलब वहाँ, संकट विकटौ, संकट और विकट नामक हंसौ निवसता, दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामका तयो मित्रम, कंबुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं रहता था। यानी वो जो संकट विकट नाम के दो हंस थे, उन्हीं का एक मित्र था कंबुग्रीव नामक, क्या, कूर्मा। कूर्मा का मतलब कछुआ, यानी कंबुग्रीव नामक कछुआ उनका एक मित्र भी वहीं रहता था। अथ, अथ का मतलब इसके बाद, एकदा एक बार, धीवराः तत्र आगच्छन्, धीवराः कहते हैं जो मछुआरे होते हैं ना, उन्हें धीवराः कहते हैं। एक बार वहाँ धीवर आए, यानी कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन, वे बोल रहे थे, वयम स्वाह मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम का मतलब हम सब, स्वाह का मतलब कल, मत्स्य कूर्मादीन यानी मछलियाँ और कछुए इत्यादि मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः वदत्, एतत् श्रुत्वा यानी यह सुन करके कूर्मः वदत् कछुआ बोला, मित्रे, द्विवचन है, मित्रे, अरे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब बताओ मैं क्या करूं। यानी जो कछुआ है वो अपने दोनों मित्र हंसों को कह रहा है, कल आपने बात को सुना, अब ऐसे में मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह के समय देखेंगे जो अच्छा होगा वो करेंगे। कूर्मावदत्त, कछुआ बोला, मैवाम, नहीं, मैवम में संधि है बेटा, माँ प्लस एवं, एवं का मतलब इस प्रकार, माँ का मतलब नहीं, नहीं इस प्रकार नहीं। तद यथाम अन्यम हृदम गच्छामि, तो मैं दूसरी जगह जाता हूँ, या जैसा मैं सोच रहा हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। यानी कछुए ने अपने मित्रों से कहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा आप लोग हमारे साथ करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें। आवाम का मतलब होता हम दोनों, किम करवावा, क्या करें। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम का मतलब मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि यानी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ वदताम, हंस बोले, अत्र कहा उपाय, या उपाय क्या है, इसमें हम क्या करें। कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, यानी कछुआ बोला तुम दोनों लकड़ी को एक चोंच में पकड़ लो, यानी एक लकड़ी को चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, अहम का मतलब मैं, काष्ठदंड मध्य लकड़ी पर या लकड़ी के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः पक्ष वाले न सुखे न गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के सहयोग से दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवति ऐसा उपाय, ये उपाय ठीक है, किंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते,
किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक अपाया, अपाया कहते हैं नुकसान, उपाय कहते हैं जुगाड़, अपाय कहते हैं उसका विपरीत, यानी अपायापि वर्तते, एक नुकसान भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, यानी हम दोनों के ले जाते हुए तुम्हें देख करके जना किंचित वदिष्यन्ति, लोग जरूर कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि अगर तुम उत्तरम दास्यसि, तुमने उत्तर दिया, तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसलिए तुम अत्रैव वस, तुम यहीं रहो, यहीं ठहरो। तत्श्रुत्वा, यानी तत्श्रुत्वा अत्रैव, देखो एक बार, जना किंचित वदिष्यन्ति, जब तुम्हें मैं लेके चलूंगा तो लोग जरूर कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तब मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, क्रुद्धः कूर्मा वदत्, क्रोधित होकर के कछुआ बोला कि अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः हम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। यानी आप जो कहना चाह रहे हो कि कुछ बोलोगे तो गिर के मर जाओगे, मैं मूर्ख नहीं हूँ, अर्थात मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आगे पाठ कहता है, आगे पाठ, एवं इस प्रकार काष्ठदंडे यानी लकड़ी पर लंबवानम लटकते हुए कूर्माम कछुए को पौराह अपश्यन, वहाँ गाय चराने वालों ने देखा, यानी वहाँ जंगल में घूमने वाले लोगों ने देखा। पश्चात पीछे अधावन अवदंच, पीछे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, ओ अरे महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्यम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदि अयम, यदि अगर, अयम यहाँ संधि है बेटा, यण संधि, यदि अगर अयम यह कूर्मा कछुआ कथमपि निपतति, किसी भी प्रकार से निपतति गिर जाता है, तदा तो अत्रैव पक्त्वा, अत्रैव यानी यहीं, अत्र प्लस एव, यहीं पर, पक्त्वा पका करके, खादिष्यामि खा जाऊंगा। यानी उन लोगों में से कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि यदि कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता तो यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपरावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जा करके खाऊंगा। अन्यः कथयत, तीसरा बोला, यानी और अगला बोला, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। इति, ऐसा, यानी सब लोगों ने ऐसे ऐसे विचार रखना शुरू कर दिए। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुन करके कूर्माः क्रुद्धा जाता, कछुआ क्रोधित हो करके, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, और मित्रों के दिए हुए वचन को भूल करके, सह वदत्, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम हमारी भस्म खा लो, राख को खा लो। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, कूर्माः दंडात, कछुआ दंड से यानी लकड़ी से, भूमौ पतिता, भूमि पर गिर गया। पौरैः स मारिता, और उन लोगों के द्वारा मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, यानी सुहृदाम हित कामानाम, जो हमारे हितैषी लोग होते हैं, हित चाहने वाले लोग होते हैं, उनके वाक्य को जो नहीं मानता, उनके कहे हुए को जो नहीं मानता, सा कूर्मैव दुर्बुद्धि, वह उसी मूर्ख बुद्धि कछुए की तरह काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, यानी लकड़ी से गिर करके मौत को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा? जो अपना हित चाहने वाले लोग होते हैं अथवा जो अच्छी सलाह देने वाले लोग होते हैं, उनका कहा हुआ जो नहीं मानता, तो वह उसी कछुए की भांति लकड़ी से गिर करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आज का ये पाठ है, इसका अभ्यास कार्य मैं साथ में भेजूंगा। आप सब लोग अभ्यास कार्य को फेयर कॉपी पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिख लेना, और ये जो पाठ हम लोग पढ़ा रहे हैं इनका साथ साथ अभ्यास करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।